क्या आपके पैर में अचानक से सूज आ गई है? लंबी फ्लाइट के बाद या फिर लंबी कार जर्नी के बाद अचानक से पैर में स्वेलिंग आ गई है? क्या सर्जरी के बाद आपके पैर में अनयूजुअल टाइटनेस आ गया, रेडनेस आ गई है? कल तक सब ठीक था पर आज तकलीफ बढ़ गई है? तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी हो सकता है, जिसमें पैर की नस वेन्स में क्लॉट बन जाते हैं। अगर ये क्लॉट उधर से छूट के ट्रैवल करके लंग में पहुंच गए तो this can be a life-threatening condition also. So let's talk about DVT या deep vein thrombosis. So DVT क्या होता है और ये किसके कारण होता है? So DVT में बेसिकली पैर में जो वेन्स होती है, अंदर की तरफ डीप वेन्स होती है, मसल के आजू बाजू होती है, उसमें क्लॉट बन जाते हैं और ये क्लॉट कई बार ट्रैवल करके ऊपर जाके लंग्स में भी जा सकती है, जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। पैर की वेन में क्लॉट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो आगे नहीं बढ़ेगा, तो पैर में सूजन आ जाती है। तो ये क्यों होता है? जब भी हम लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो पैर में जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तो जब भी ब्लड स्टेसिस होता है तो उधर क्लॉट बनने चालू हो जाते हैं। जैसे लॉन्ग फ्लाइट जर्नी हम लोग लेते हैं या फिर ट्रेन में या कार में हम लोग लॉन्ग आवर्स के लिए ट्रैवल करते हैं जहाँ पे पैर का मूवमेंट नहीं होता है। आपका डेस्क जॉब है या फिर सर्जरी के बाद आप लंबे समय से बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं। अदर रिस्क फैक्टर्स आर लाइक ओबेसिटी, स्मोकिंग, ओरल हार्मोनल पिल्स, इसकी वजह से भी खून गाढ़ा होके क्लॉट बन सकते हैं। कई पेशेंट में जीनेटिक टेंडेंसी रहता है, हेरिडिटरी टेंडेंसी रहता है खून गाढ़ा होने की, थ्रोम्बोफिलिया जिसको बोलते हैं, तो ऐसे केसेस में भी डीवीटी के चांसेस रहते हैं। सो डीवीटी के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली सडनली एक पैर में सूजन आना कॉमन रहता है। रादर देन टू लेग्स, एक पैर में सूजन आता है। लेफ्ट साइड इट इज़ मोर कॉमन देन द राइट साइड। और काफ में दर्द होना, टेंडरनेस आना, कुछ केसेस में अगर सूजन ज़्यादा है तो रेडनेस या ब्लूइश डिस्कलरेशन भी हो सकता है। पेशेंट अक्सर बोलते हैं कि कल तक सब ठीक था, अचानक पैर में सूजन आ गई है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वार्निंग साइन, अगर पैर में सूजन के साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है तो दिस कैन बी अ वार्निंग साइन फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ऐसा भी हो सकता है क्लॉट पैर से छूट के लंग्स में चला गया है, तो दिस इज एन इमरजेंसी, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो डीवीटी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? एक सिंपल डॉपलर सोनोग्राफी टेस्ट की मदद से हम लोग इजीली डीवीटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डीवीटी डायग्नोस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सो इट ऑल डिपेंड्स सिवियरिटी कितना है, डीवीटी कहाँ तक पहुँचा है, काफ में लिमिटेड है या थाई में लिमिटेड या थाई के ऊपर जा रहा है, और पेशेंट का एज और अदर फैक्टर्स देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। पर हर एक पेशेंट में हम लोग खून पतला करने वाला इंजेक्शन या टैबलेट्स चालू करते हैं जिसको एंटीकोगुलेशन बोलते हैं, जिसके मदद से क्लॉट आगे प्रोपोगेट होने से बच जाता है और बॉडी का इंट्रिंसिक लाइटिक सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। और दूसरा, अगर सीवियरिटी ज़्यादा है, क्लॉट बर्डन ज़्यादा है, पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा है, तो हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रीटमेंट की मदद से क्लॉट को हम लोग निकाल सकते हैं। देयर आर plenty of device available nowadays, suction thrombectomy and हम लोग इंजेक्शन की मदद से खून पतला करने वाला थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शन डायरेक्टली क्लॉट में हम लोग डाल सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर पिन होल प्रोसीजर रहता है जिसमें कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिकवरी क्विक होता है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। कई पेशेंट में हम लोग आईवीसी फिल्टर भी डालते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट के दौरान कुछ क्लॉट माइग्रेट होके लंग में जा सकता है, तो अम्ब्रेला जैसा एक स्मॉल डिवाइस होता है, उसको भी हम लोग पिन होल की मदद से इंफीरियर वेना के बाद जो पैर और लंग्स के बीच का रास्ता होता है, वेन का रास्ता होता है, उधर हम लोग फिल्टर इंसर्ट करते हैं ताकि कोई भी क्लॉट हो तो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डीवीटी का ट्रीटमेंट इफेक्टिवली कर सकते हैं।
अगर आपके घर में या किसी को भी लेग में सूजन है, लेग में स्वेलिंग है, तो ये डीवीटी हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर का कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस कैन बी डीवीटी एंड वी कैन ईजिली ट्रीट दिस डीवीटी बाय मेडिकल मैनेजमेंट और इंटरवेंशनल एनर्जी टेक्निक्स। एंड वंस यू आर डायग्नोज विद द डीवीटी, सो आप एंटीकोगुलेशन टैबलेट्स अभी आ गए, यू हैव टू टेक इट फॉर मिनिमम 6 मंथ ऑफ टाइम। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू रेगुलर फॉलो विद द डॉक्टर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द डीवीटी। थैंक यू।